जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय, हारे के सहारे श्याम बाबा की जय। For the first time, I am trying to narrate Bhagavad in simple Sanskrit. My aim is that Sanskrit should be within the reach of common man and the students studying in English medium schools. Compound words का जैसे ही बाइफर्केशन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, संस्कृत becomes easy. दक्षिण भारत में तो एक ऐसा गांव है जिसमें सब लोग संस्कृत में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। Now I start. मनुष्य शब्द मनु से व्युत्पन्न है। हम सबके प्रथम माता पिता मनु और शत्रुपा थे। बाइबल में उन्हें एडम एंड ईव कहा है, कुरान में आदम और हवा कहा है, चाइना में यिन और यांग कहा है, जापान में इजानामी और इजानागी कहा है। मनुष्य शब्द मनु से व्युत्पन्न है। द वर्ड मानुष हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम मनु। अब हम श्लोक नंबर 817। विरक्त काम भोगेषु शत्रुपापति प्रभु विसृज्य राज्यम तब से भार्यो वनम अविशत। शत्रुपा के पति शंभु मनु इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे, तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। They were not attached to sense enjoyments, so Manu entered the forest with Shatrupa to practice austerities. श्लोक नंबर 8:10। आत्मावश्यम इदम विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कश्चित धनम। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। मनु भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान की है, मनुष्य उतना ही भोग करे जितना उसके लिए नियत है, पराये धन की इच्छा कभी नहीं करे। God is present everywhere. One should accept only that which is allotted to him. One should not desire to infringe upon the property of others. श्लोक नंबर 8:11। यम पश्यति न पश्यन्तम चक्षु यस्य न हृष्यति तम भूत निलियम देवम सुपर्णम उपधावत। भगवान सब कुछ देख रहे हैं किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। भगवान सबका भूत निलियम यानी मूल स्रोत है और मित्र रूप में सबके साथ रहता है। तो प्रत्येक को उपधावत यानी पूजना, उनको पूजना चाहिए। Although God watches all the activities of the world, but no one sees him. His power of seeing never diminishes. Everyone should worship God, who always stays with the individual soul as a friend. अब गजेंद्र मुख सुनिए श्लोक नंबर 8:27। हे राजन, विधाता के लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने जल के भीतर ही गजेंद्र को पकड़ लिया। तम तत्र कश्चित नृप देव चोदित ग्रह बलियान चरणे ऋषा अग्रहित। संस्कृत संधि विच्छेद से कितनी सरल हो गई है। ओ किंग, बाय प्रोविडेंस ए स्ट्रॉन्ग एंग्री क्रोकोडाइल कैप्चर्ड द लेग ऑफ द एलिफेंट इन द वाटर। श्लोक नंबर 8:30। तत्पश्चात दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक शारीरिक इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जले पशु, वो पशु तो जल का था ना, इसलिए कारण घड़ियाल की शक्ति बढ़ती रही। तथा है गज इंद्रिय मन बल
ओजसाम कालेन दीर्घेण महान अभूत विकृष्यमाणस्य जले अवसीदते। विपर्य, इसके विपरीत में अभूत सकलम जल आलोक से, जिसका घर ही जल है उसकी तो शक्ति बढ़ने लगी। बताओ क्या संस्कृत कठिन लगी? नहीं, सरल हो गई। इसलिए thereafter, because of being pulled into water and fighting for many years, the elephant became diminished in his mental physical power. On the contrary, the crocodile, being an animal of the water, became more powerful in its physical and sensual power. जब गजेंद्र ने देखा कि देव इच्छा से वह घड़ियाल के चंगुल में है, प्राण दे संकट में है, तो और मैं असहाय हूँ, तो क्या कहता है श्लोक नंबर 8:2:31 में क्या कहता है? इत्थम गज इंद्र ये सदा आप संकटम प्राणस्य देहि विविशे यदृच्छया। भगवान की इच्छा से when the elephant saw that he was under the clutches of the crocodile and he is helpless to save his life. श्लोक नंबर 8:2:32 नेमाम इमे ज्ञाते आत्रम गजा। जब ये मेरे संबंधी हाथी मुझे संकट से नहीं उबार सकते तो कुतः करण्ये प्रभुवन्ति मोचितुम, तो मेरी पत्नियां हथनियां तो छुड़ाने में कर ही क्या सकती हैं। ग्राहेण पाशेन विधातु आवृत्तपि, विधाता की इच्छा से घड़ियाल के फंदे में फंस गया हूँ। अहम चेतम यामी, मैं उनके शरण में जाता हूँ। जो परम परायण, जो महापुरुषों को भी शरण देते हैं। बच्चों बताओ संस्कृत संधि विच्छेद होते ही कितनी सरल हो गई। हम सबको भी भगवान की शरण में जाना चाहिए। My friends and relatives could not rescue me, then what my wives could do? It is by the will of Providence that I have been captured by the crocodile. Therefore, I seek the shelter of the Supreme God, who is the shelter of even Brahma and Shiv. गजेंद्र स्तुति 8:3-2। ओम नमो भगवते तस्मै, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। यत एतद चित आत्मकम, जिनके कारण से ही यह शरीर आत्मा की उपस्थिति में कर्म करता है। और पुरुषाय आदि भी जाए, जो प्रत्येक पुरुष का मूल कारण है। पर ईशाय अविधीमहि, उन परम ईश्वर का मैं ध्यान करता हूँ। श्लोक नंबर 8:3-6 नयस्य देवार्षये पदम विदु, देवता मुनि भी उनको नहीं समझ सकते। द्रुत्य अनुक्रमण है, उनकी गतियां अत्यंत कठिन है। सामावतु, वो मेरी रक्षा करें। संस्कृत कितनी सरल हो गई देखो बच्चों। Even gods and sages cannot understand the features of God. His movements are very difficult to understand. May he protect me, वो मेरी रक्षा करे। श्लोक नंबर 8:3-11 न मैं केवल नाथाय निर्वाण सुख संविदे, दिव्य लोक के स्वामी मुक्ति एवं सुख के दाता भगवान को नमस्कार करता हूँ। I offer my obeisance unto the master of the transcendental world. He is bestower of liberation and happiness. श्लोक नंबर 8:3-15 नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमस्कार करता हूँ, आप समस्त कारणों के कारण हैं। You are the cause of all causes. श्लोक नंबर 8:3-28 प्रपन्न पालाय दुरंत भक्ते, प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते, शरणागत जीवों के रक्षक हैं, दुर्जय असीम शक्ति के स्वामी हो।
You are the protector of surrendered souls and controller of formidable power. तब गजेंद्र ने देखा कि भगवान गरुड़ पर बैठकर अपना चक्र घुमाते हुए आ रहे हैं। तो श्लोक नंबर 8-3-32। उत्क्षिप्त उठाकर से अम्बुज करम, कमल का फूल अपनी सूंड में लिए हुए, ग्रीम आहा बोला। शब्द क्या बोला वो? कृच्छाद। बड़ी कठिनाई से बोल पाया बेचारा। कठिनाई से क्या बोलता है? नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे ब्रह्मांड के स्वामी नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। One Gajendra saw this Narayan wielding his disc coming on the back of Garuda in the sky. He took a lotus flower in his trunk, सूंड में, with great difficulty. He uttered, वो क्या बोला? Oh my Lord Narayan, Master of the universe, obeisance unto you. श्लोक नंबर 8-3-33। तम वीक्ष पीड़ितम, उसको पीड़ित देख करके अजय सहसा अवतीर्य, अजन्मा भगवान अचानक गरुड़ से उतर करके सग्राहम आशुसर से उज्जहार घड़ियाल, तो घड़ियाल से कृपा करके जल से निकाल लिया और ग्रहात विपाटित मुखात अरिणा चक्र से घड़ियाल का मुख अलग कर दिया। गजेंद्रम संपश्यताम हरियमोम उच्छ्रयाणाम, देवताओं के देखते देखते गजेंद्र को बचा लिया। Thereafter, seeing Gajendra in such an aggrieved condition, the unborn god suddenly got down from the back of the Garuda. He, out of mercy, pulled the elephant along with the crocodile out of the water in the presence of gods who were looking on the lords, and severed the crocodile's mouth from his body with a disc and saved Gajendra.